हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में जो मोटिवेशन टॉपिक था वो कवर अप कर लिया था। होप सभी वीडियो आपने देख ली होंगी और अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके प्रीवियस डाउट को भी लूँगी। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंसेंटिव्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स। बात करें मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स का मतलब यही होता है कि जब कोई भी मोटिव या एम्प्लॉय की नीड को सेटिस्फाई करे। फाइनेंशियल में उनकी सैलरी बढ़ा दो, उनको बोनस दे दो, प्रॉफिट में शेयर दे दो, वो भी तो एक तरीके का मोटिवेशन होता है और एम्प्लॉय की नीड को सेटिस्फाई भी करता है। नॉन फाइनेंशियल में अगर हम बोले कि उनको पनिशमेंट दे देते हैं या उनके स्टेटस के बारे में बात करते हैं, ऑन फ्यूचर उनका जॉब इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं जो एम्प्लॉय की नीड और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन देती है। ओके, बात करें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स ऑफर टू एम्प्लॉय विच आर आइदर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और कैन बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को या तो डायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में देंगे या जो मॉनेटरी टर्म में जिसकी वैल्यू हम कंसीडर कर सके वो देंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट वन इज पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा कि एम्प्लॉयज को सैलरी, उनका डेरेंस अलाउंस एंड अदर अलाउंस पेड किए जाए। वो पे एंड अलाउंस जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है या हम कह दें कि उनकी जो एम्प्लॉयज की नीड है वो सेटिस्फाई हो पाती है। सेकेंड नंबर पे आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स। मीन्स कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग वेजेस पे करना, कि अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे किसी भी प्रोडक्शन की तो हम उनको एक्स्ट्रा पे आउट करेंगे, एक्स्ट्रा वेजेस देंगे। दैट इज कॉल्ड वेजेस इंसेंटिव्स, जो किससे लिंक होते हैं? प्रोडक्टिविटी। मीन्स जितनी एक्स्ट्रा यूनिट होगी उतना ही एक्स्ट्रा आपको पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे बोनस। बोनस कहता है कि जो इंसेंटिव्स अबव द वेजेस और सैलरी से ज़्यादा और वेजेस से ज़्यादा जो भी पे किया जाएगा वो बोनस कहलाएगा। या बात करें फोर्थ नंबर पे प्रॉफिट शेयरिंग, कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को ये कह दिया जाए कि अगर आपने इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट किया, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है, तो हम कह देते हैं कि कोई भी ओनर होगा कंपनी का, हम की बात करें ओनर से रिलेट करके चलेंगे, कि हम उस एम्प्लॉय के ये बोल देंगे कि भाई हम आपको ना एक फिक्स परसेंटेज के साथ अपने प्रॉफिट में भी शेयर देंगे। मीन्स मान लो पहले प्रॉफिट आता था 50,000 का, अब उस एम्प्लॉय के ने इतने अच्छे से काम किया कि 70,000 का प्रॉफिट आने लगा, तो अब बोल देते हैं कि उसको जो 20,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है कंपनी को, उसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज हम आपको दे देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। यही बात अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय को ये ऑफर दिया जाए कि हम आपको अपनी कंपनी में शेयर देते हैं, किस रेट पे? मार्केट प्राइस से कम पे। ठीक है। या हम बोल दें कि आपको को पार्टनर बना लेते, इसमें भी शेयर होल्डर भी तो क्या होते हैं? को पार्टनर ही होते हैं। जब एम्प्लॉय को शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम में ऑफर किए जाएं, वो किसके अंदर आएगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के भी। गॉट इट? क्लियर है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। भाई रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब यही है कि
जब कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट दे, लाइक पेंशन या उसको फंड, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कर दे, तो ये सारे के सारे आएंगे उसकी रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट। ये भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम प्रीक्यूजिस्टिस की। प्रीक्यूजिस्टिस के अंदर कोई भी मेडिकल बेनिफिट दे दे, ऐड दे दे, उनको हाउसिंग फंड दे दे, कार अलाउंस दे दे, जो भी बेनिफिट ओवर या एक्स्ट्रा या अबव द सैलरी ऑफर किया जाए, लाइक अलाउंस वे में हाउसिंग अलाउंस हो जाए या मेडिकल बेनिफिट उसको दिया जाए, वो प्रीक्यूजिस्टिस के अंदर आते हैं। ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ही पार्ट, इंसेंटिव का पार्ट है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। ऐसे इंसेंटिव्स जो किसी भी एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे ओनली, ना कि उसको मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन मिले, कोई भी मनी वैल्यू ना मिले, ठीक है, बस उसके दिमाग से वो सेटिस्फाई हो या इमोशनली वो सेटिस्फाई हो। फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर स्टेटस। स्टेटस के अंदर हम ये दिखाते हैं कि जो उसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी को इंक्रीज कर दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दे, एम्प्लॉयज की कमांड को रिकॉग्नाइजेशन किया जाए, ध्यान में रखा जाए, वो भी क्या होता है उसके स्टेटस को इम्प्रूव करता है। मीन्स एम्प्लॉय ये सोचता है कि भाई हाँ, मेरा काम इतना है, अच्छा है कि मेरे को ये वैल्यू, मेरी वैल्यू कंपनी के अंदर इंक्रीज हुई है। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उसके माइंड पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंदर आता है कि जो उस एम्प्लॉय को उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस हो, लाइक उसके इंडिविजुअल बिहेवियर को, लाइक उसके अंदर क्या आ जाएगा, एज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड दिए जाए, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन किया जाए, या कंसिडरेशन टू एम्प्लॉय हायर वैल्यू पे, या हम उसको एक स्पेशल ये बोल दे कि आप हेड एम्प्लॉय हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाए उस एम्प्लॉय को। ये सारे के सारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंदर। देन उसके बाद आता है कैरियर अचीवमेंट अपॉर्चुनिटी। मीन्स किसी भी एम्प्लॉयज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण उसकी हायर लेवल पे उसको पहुंचा दिया जाए, उसकी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए उसका। गॉट इट। और किसके अंदर आता है कैरियर अचीवमेंट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हायर लेवल। किस लेवल पे? हायर लेवल पे। उसके बाद आता है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट के अंदर आता है कि जो वैरायटी ऑफ वर्क ऑफर टू चैलेंज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ हाई मोटिवेटेड एम्प्लॉय। कि जिन एम्प्लॉय को हाईली मोटिवेट किया गया है, उन एम्प्लॉयज को उनकी नॉलेज और स्किल से के अकॉर्डिंग, कि उनकी अब देखो मोटिवेशन से उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, उनकी स्किल भी बढ़ेगी, तो उनके काम में भी इंप्रूवमेंट कर दिया जाए, उनके काम को बढ़ा दिया जाए, उनकी स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही दिया जाए, वो जॉब एनरिचमेंट होता है। देन 5th नंबर पे आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम मीन्स किसी भी एम्प्लॉय को पब्लिकली अपने काम की उसको रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएटिंग का मतलब यही होता है कि उसका पब्लिकली उसके काम की सराहना की जाए। हाँ भाई, इस एम्प्लॉय ने इतने बेटर तरीके से काम किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो it involves recognizing and appreciating the contribution of employee in public. Got it? Then उसके बाद आता है 6th नंबर पे जॉब सिक्योरिटी। भाई अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया है तो उसको ये सिक्योरिटी दें कि आपके जो जॉब है वो स्टेबल रहेगी, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आप यहीं पर काम करोगे, आपकी इनकम और जो काम होगा वो इस तरीके से फ्यूचर में फिक्स रहेगा, आपको इतने टाइम तक हटाया नहीं जाएगा, उसकी जॉब को सुरक्षित करना, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आता है। क्लियर है? सो समझ आ गए दोनों आपको कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।